क्या था? चले भाई लोग, सब लोग तैयार हैं? तो लास्ट का आंसर ए का 13 सही, 1/3 यही ना, और बी का 40 दिन यही ना। किसी भाई को तकलीफ? चला जाए आगे। चले भाई, देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि ए एक काम को 10 दिन में और बी 15 दिन में समाप्त करता है। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करता है। ए एंड बी अलोन कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन रिस्पेक्टिवली 10 days and 15 days। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त करता है। 10 और 15 दिन में समाप्त करता है। ठीक, ओके। कहा कि ए की कार्य क्षमता ठंडा में 2/3 हो गया है। जड़ा लग गया ना। और बी की कार्य क्षमता आधा हो गया है। नहीं, ठंड से। ए की कार्य क्षमता 2/3 और बी की कार्य क्षमता आधी कर दी जाए। ठीक है ना। एफिशिएंसी ऑफ ए becomes the 2/3 and efficiency of B becomes the half। ठीक है ना। ए का कैपेसिटी 2/3 हो गया और बी की कैपेसिटी कितना हो गया? हाफ हो गया। मतलब आज वो 3 काम नहीं कर पाएगा, कितना करेगा? और ये 2 काम नहीं करेगा, कितना करेगा? 1। तो आज के डेट में दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम। 30 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में करेगा। 30 काम कितना दिन में करेगा? 10 दिन में। एक दिन में 3 काम करेगा। एक दिन में 3 काम। आज के डेट में 3 करेगा तो 30 काम 10 दिन में कर देगा। तो आज उसे काम करने में 30 नहीं 10 दिन लगेंगे। कितना लगेंगे? 30/3 10 दिन लगेंगे। समझ हमारा सबको? यही परसेंटेज में कह देगा कि ए की कैपेसिटी जो है 40% हो गया, बी का 60% हो गया, 50% हो गया, तो कर देंगे 60% 40%। ठीक है। और करके हम इतना करता है तो कितना करेगा? ठीक है ना। तो क्या आप नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं पक्का? तो लो दे देता हूं भाई साहब, जरा सा लिखो। ए और बी एक काम को क्रमशः ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी alone complete a piece of work respectively। A and B alone complete a piece of work respectively। A and B alone complete a piece of work respectively 45 days and 60 days। A और B अलग अलग एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। ए और बी एक काम को क्रमशः 45 दिन और 60 दिन में, लिख रहे हैं ना भाई, 45 दिन और 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। ए एंड बी
alone complete a piece of work in respectively 45 days and 60 days. ठीक, ए की कार्य क्षमता आधा और बी कार्य क्षमता 3/4 कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता को आधा और बी कार्य क्षमता को 3/4 कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता को आधा और बी कार्य क्षमता को 3/4 कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता को आधा और बी की कार्य क्षमता को 3/4 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त, तो अब दोनों मिलकर इस काम को कितना दिन में समाप्त करेंगे? लिखें, efficiency of A becomes a half, efficiency of A becomes the half and efficiency of B becomes the 3/4. Efficiency of A becomes the half and efficiency of B becomes the 3/4. Now together complete the working. Now together complete the working. Now together complete the working. अब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete the working. अब दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete the working. अब दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? क्या सबका आ गया? वेरी गुड, आ गया? क्या भाई साहब आ गया? नहीं आया तो लाइए ना। क्या रहा? 42 सही, 6/17, कोई खतरा नहीं। 42 सही, 6/17। किसी भाई को तकलीफ है क्या? तकलीफ है? कल नहीं आए थे क्या? ओहो हो, बहुत तकलीफ की बात है। यहां देख, बोलो कैसे कैसे काम कर रहा था। ठंडा का मौसम, 45 और 60, 45 और 60, एलसीएम 180, 45 60, 45 चौके 60 दिए। यस और थैंक यू। ये कितना करता है? लेकिन आज नहीं, ठंडा है ना, आधा काम करता है। हाथ पैर सिकुड़ गया इसका, नहीं करेंगे, है ना? आधा काम, ये 3 काम करता है लेकिन आज ये 3/4 करेगा। यस और नो? एलसीएम कितना आएगा? 4 दूनी 8 और 9, तो 180 काम है और एक दिन में कितना करेगा? 17/4, 4 कहां चला जाएगा? 18 चौक 72, 720 भाग 2, 42 सही, 6/, यस और नो? 42 सही, 6/17, यस और नो? देवी और समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं ना? लिखो, ए और बी ये काम को क्रमशः 9 और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी alone complete a piece of work in respectively 9 days and 18 days.
A and B alone complete a piece of work in respectively 9 days and 118 days. A और B ये काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन A और B अलग अलग एक काम को क्रमशः 9 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 9 दिन और 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A and B alone complete a piece of work in respectively 9 days and 118 days. सब लिख चुके हैं। A की कार्य क्षमता 90% और B कार्य क्षमता 70% हो जाता है। A की कार्य क्षमता 90% और B की कार्य क्षमता 72 लिखना, 70 मत लिखना। B कार्य क्षमता 72% हो जाता है। Efficiency of A becomes the 90%. Efficiency of A becomes the 90% and the efficiency of B becomes the 22%. Efficiency of A becomes the 90% and the efficiency of B becomes the 22%. Then now together complete the working. A की कार्य क्षमता 90% और B कार्य क्षमता 72% हो जाता है। ठीक है ना? तो अब दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete working. दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete working. तो अब दोनों एक साथ मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete working. अभी दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है? Now together complete working. अभी दोनों एक साथ मिलकर काम कितने दिन में समाप्त करेंगे? Now together complete working. दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 7 सही 1/7। आज बहाना मत करो। आ गया भाई साहब? ठीक है। अच्छा सुखा आ गया भाई साहब? कोई पूछना चाहते हैं? देखिए यहां देखिए सुखा देखो 9 और 18 सब सुखा यहां देखो एलसीएम 18 9 2 18 18 के 18। कृपया ध्यान दें देवी और सजनों भाई जी, देखिए जी ये 2 काम करता लेकिन आज कितना कर रहा है? 90%। ठंड के मारे कम हो गया है ना। देखो ये हमेशा एक काम करता था लेकिन करेगा आज 72%। कितना करेगा? 72%। ठीक 180 और 72 एलसीएम लो 200। एक दिन इतना काम करेगा और कितना काम करना है? 18 करे 18 काम करना और एक दिन में कितना करेगा? 252 बटा में 100 कहां चला जाएगा? 100 चला जाएगा। कितना से कट गया? 50 और नीचे 7 7 49 और 1 7 7 सही 1 बटा में 7 7 इंटीजर 1/7 डेज। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। ठीक क्या पैसा बना सकते हैं? चले आगे चलिए नेक्स्ट टाइप चले भाई।
यहां तक किसी भाई को तकलीफ तो नहीं? और आगे चलें। अब सुनिएगा एक एग्जाम्पल, पहले ध्यान सुनिएगा, बातें नहीं कीजिएगा। इसे मिटा दूं? यहां देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, कहा ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, पहले समझिएगा, अब लिखिएगा मत, ये गलत है भी, है ना। ए और बी, चुपचाप देखो, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 10 days. ध्यान सुनना, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 10 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है ना। कहा कि A की कार्य क्षमता को दुगना कर दिया जाए। ए की कैपेसिटी को, ए का जो एफिशिएंसी है, इसे ट्वाइस डबल कर दिया जाए, दुगना कर दिया जाए, ठीक। और बी की जो कार्य क्षमता है वो 1/3, 1/3 कर दिया जाए। ए की कैपेसिटी को ट्वाइस डबल कर दिया जाए और बी की कैपेसिटी जो कार्य क्षमता है उसको 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए। तो दोनों मिलकर इस काम को 12 दिन में समाप्त करते हैं। देन टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज, है ना। तो अब ऐसे होने पर दोनों मिलकर काम को 12 दिन में समाप्त कर देंगे। टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 12 डेज, ठीक है ना। ओके भाई, मान लीजिए ए एक्स काम करता है एक दिन में, बी वाई काम करता है एक दिन में, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? x प्लस वाई, तो 10 दिन में कितना करेगा? x प्लस वाई गुने 10। ये करता है x काम, ये करता है y काम, दोनों मिलकर एक दिन कितना करेगा? x प्लस वाई। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा? x प्लस वाई, है ना। दोनों मिलकर एक दिन में करेगा x प्लस वाई और 10 दिन में पूरा काम। तो पूरा काम कितना हुआ? x प्लस वाई गुने 10, हाँ ये ना। ओके, ये है पूरा काम बराबर। अब इसकी कैपेसिटी हम डबल कर देंगे। तो पहले x काम करता था, पहले कितना काम करता था, अब इसकी एफिशिएंसी डबल हो गया, तो डबल काम करेगा, 2x काम करेगा और ये 1/3 काम करेगा। कितना करेगा? ये करेगा दुगना काम, ये करेगा 1/3। दोनों मिलकर कितना करेगा? 12 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा? 12 दिन में, ठीक। चाहो तो काट भी सकते हो, 5 दूनी 6 दूनी, गुना करो 5x प्लस 5y और ये 6 दूनी 12x और ये 6 काटो 3 से 2y। इसको इधर ले आना 7x, इसको इधर ले आना 3y। तो x y का रेशियो 7 डिवाइड कर 3:2। ये सबको समझ में आया? इसे हटाना, ठीक है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं? देखो ना, दोनों मिलके करता है 10 दिन में, करता है ना। इसकी कैपेसिटी डबल कर दो, इसका 1/3 कर दो, इसका डबल कर दो, इसका 1/3, तो दोनों मिलके करता है 12 दिन में। कितना दिन में? तो यहां से हम सॉल्व कर दिए, ठीक है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ आ रहा समझ में? देवियों सजनों, सबको आ रहा है? पक्का आ रहा है? ओके, ठीक है ना। भाई साहब कभी आ गया, है ना। तो इधर ले गए 12 में से 5 तो 7 और 5 में से 2 तो 3, x y के रेशियो 3 और 7, ठीक। मतलब ये एक दिन में 3 काम करता है, एक दिन में 7 काम। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा? बोलो ना, ये 3 करता है, ये 7, दोनों मिलकर एक दिन कितना करेगा? 10। और सुने 10 दिन में पूरा कर, देखो
दोनों मिलकर 10 दिन में पूरा करता है। तो एक दिन में 10 काम करता है तो 10 दिन में कितना करेगा? तो पूरा काम कितना है? 100। एक दिन में 10 काम, एक दिन में 10 काम, तो 10 दिन में 100 काम। अब किसी के बारे में पूछे, एक कितना दिन में? 100 बटा में 3, 33 सही 1 बटा 3 दिन में करेगा। बी पूछे तो 100 बटा में 7, 14 सही 2 बटा में, हाँ या ना में जवाब दे। तो ऐसे करके ए और बी का निकाल दे। यस और नो? थैंक यू वेरी मच। कोई दिक्कत तकलीफ? आप सभी समझ पा रहे हैं ना? चले आगे। थैंक यू। ऐसा बना सकते हैं, इजी है ना? एक कोशिश करें, एक कोशिश करते हैं ना। लिखिए ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in 5 days. A and B together complete a piece of work in 5 days. A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A और B दोनों एक साथ मिलकर, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, A and B together complete a piece of work in 5 days. ठीक है, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना, A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। A की कार्य क्षमता को दुगुना, बिल्कुल सेम ऐसा ही, A की कार्य क्षमता को दुगुना और B कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। Efficiency of A become the twice. Efficiency of A become the twice and efficiency of B become the 1/3. Efficiency of A become the twice and efficiency of B becomes the 1/3. Then together complete the work in 3 days. Then together complete the work in 3 days. Then together complete the work in 3 days. A की कार्य क्षमता को दुगुना, A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3, B कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए। A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। A की कार्य क्षमता को दुगुना और B की कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए, B कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों मिलकर इस काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। Efficiency of A become the twice and efficiency of B become the 1/3. Then together complete the work in 3 days. Then together complete the work in 3 days. ठीक है ना? A की कार्य क्षमता को दुगुना, B कार्य क्षमता को 1/3 कर दिया जाए तो दोनों एक साथ मिलकर काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? तो A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A and B alone does the work in. A and B alone does the work in. A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 6 सही 1/4 और 25 दिन में। धन्यवाद। सभी भाई लोग का आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या हुआ?
चलिए ऑफिस का चलिए सबका आगे है। पूछना चाहते हैं कोई? कोई नहीं आ गया। वाह आप तो कमाल कर दिए भाई। कोई पूछना चाहते हैं? चाहते पूछना? ओहो ठंडा आराम आराम से बनाते हैं ना, बहुत ठंडा है बाहर में है ना। यहां देखें, ए भाई जी सुनिए ना, ए एक्स काम करता है, बी वाई काम करता है और 5 दिन में पूरा कर देता है मालूम। ए की कार्य क्षमता को दुगना कर दिया, बी का 1/3 कर दिया, तो दोनों मिलकर 3 दिन में करता है मालूम। ये 5x + 5y 6x + खाली y, यस नो। इधर लाके माइनस करो x, इधर लाके माइनस करो, तो x y का रेशियो 4:2, मतलब ये 4 करेगा तो ये एक दिन में कितना करेगा 5, और 5 दिन में कितना करेगा? एक दिन में करता है 4 1 5, और 5 दिन में ए अकेले कहे तो 25/4, बी अकेले कहे तो 25/, तो ये हो गया 6 सही 1/, और ये हो गया 20। यस और नो? क्या पैसा बना सकते हैं? हम आपको एक और ऐसा देना चाहते हैं, दू एक और लिखो, दे दू, लिखो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन 15 days। देखिए, ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए। Efficiency of A become the thrice. Efficiency of A become the thrice and the efficiency of B become the half. Efficiency of A become the thrice and the efficiency of B become the half. Then now together complete work in 10 days. तो अब दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। Now together complete work in 10 days. अब दोनों एक साथ मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। Now together complete work in 10 days, ठीक है ना। दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। Now together complete work in 10 days, ठीक है। तो दोनों मिलकर इस काम को, अब दोनों मिलकर इस काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। लिखें, ए की कार्य क्षमता को 3 गुना, बी कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए। ए की कार्य क्षमता को 3 गुना और बी कार्य क्षमता को आधा, बी कार्य क्षमता को आधा कर दिया जाए, तो दोनों मिलकर काम को 10 दिन में समाप्त करते हैं। लिख लिए ना। तो ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे? ए एंड बी अलोन डज द वर्क इन। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे?
बोलो। ए और बी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? 37.5 और 25। ओके। सबका आ गया। क्या सबका आ गया? कोई दिक्कत तकलीफ? आ गया। आया। कोई पूछना चाहते हैं? 37.5 और 25 है। जिनका नहीं अपना हाथ उठाइए। ओके। यहां देखे प्लीज, बातें नहीं बोलिए। ए भाई साहब बातें नहीं करते, बोलो क्वेश्चन क्या था? ए और बी दोनों मिलकर एक ही कार्य क्षमता 3 गुना इसका, तो आज के डेट में वाह ठीक 3x प्लस 3y 6x प्लस खाली y है ना। 6 में से 3 गया, 3 में से 1 गया। x y का रेशियो 2:2, x y का रेशियो 2:2। यस, और ये 2 करता है तो ये एक दिन में 5 काम, 15 दिन में, एक दिन में 5 करेगा ना, तो 15 दिन में एक के बारे में पूछेंगे तो 6.5, बी के बारे में पूछेंगे तो 20, 37.5 और 25। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? नो। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का था। देवियों सजनों, आपने बना लिया? ओके। यहां से हम लोग आगे चलेंगे, ठीक है? थोड़ा सा नेक्स्ट। तैयार हैं सब लोग? सुनिएगा, तैयार हैं? क्वेश्चन ऐसा है, इसका जवाब सभी लोग देंगे आराम से। भाई साहब बातचीत ना करें। यहां देखिए, ठंडा का फायदा न उठाए। देखो बात कर करके देखो। एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, ठीक? और तीनों मिलकर 5 दिन में करता है, ए बी सी।
देखिए काम करें, बातचीत हंसी मजाक नहीं। देखो यहाँ देखिए, ए अकेले 10 दिन में, बी अकेले 15 दिन में करता। ठीक, ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर, ए बी सी ऑल टुगेदर इन 5 डेज। ठीक है ना, तीनों मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी ऑल टुगेदर कंप्लीट वर्क इन 5 डेज। ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर काम को 5 दिन में समाप्त करते हैं। कोई दिक्कत? देखो जी, आप समझते हो तो एलसीएम ले लो। ये कितना करेगा? ये और ये, एक किया है 3, बी किया है 2, 5, तो सी कितना किया? सब मिलकर 6 किया, तो सी का एक ही ना है। तो सी अकेले एक दिन में एक करता है, 30 काम को। तो एक ऐसा बच्चा वाला क्वेश्चन आया, बना लेंगे? बोलो, बता लेंगे? एक बकवास क्वेश्चन लिखिए। तैयार हैं? आए भाई, लिखो। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः, ए एंड बी alone complete a piece of work respectively. A and B alone complete a piece of work respectively. A और B अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में, 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग एक काम को क्रमशः 12 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए एंड बी alone complete a piece of work in respectively 12 days and 20 days. A and B alone complete a piece of work in respectively 12 days and 20 days, है ना। ए और बी अलग अलग काम क्रमशः 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी अलग अलग इस काम को क्रमशः 12 दिन और 20 दिन, 12 दिन और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है ना। और सी के सहयोग से वे दोनों, सी के सहयोग से वे दोनों, सी आगे इसमें, सी के सहयोग से वे दोनों इस काम को 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। दे कंप्लीट द वर्क विद द हेल्प ऑफ सी, दे कंप्लीट द वर्क with the help of C in 5 days. They complete the work with the help of C in 5 days. C के सहयोग से वे दोनों काम को 5 days में, 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। कितने दिन में? 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो C अकेले इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा? वाह, C alone does the work in, सी अकेले इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा? सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी alone does the work. सी अकेले इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? क्या सबका आ गया? सबका आ गया? ए भाई आया 15 दिन। कोई पूछना चाहते हैं? देवी और सजनों, कौन है वो? चाहते हैं? देखो, हरिओम। डरना मना है। देखिए, ये ऐसी बकवास क्वेश्चन था। ए अकेले, बी अकेले, ए बी और सी के सहयोग से एलसीएम 12, 20, 12, 25, 60, यही ना? कोई दिक्कत? ए और बी
कितना काम किया, और तीनों मिलकर तो 5 3 8, तो कितना बच गया? 5 3 8 और 4 12, 5 3 8 और 4 12। तो सी कितना काम करता है, समझ में आ रहा है? ए और बी 8 किया तो 12 में से 8 गया तो 4 ही बचा ना, तो सी का 4 काम होगा। ठीक, 60 काम सी करेगा तो कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। किसी भाई को तकलीफ? सभी भाई लोग ऐसे कैसे? कौन बोला था अभी? नहीं बोलते, बीच में माइंड डिस्टर्ब होता है। मिटा दूं? देखिए, एक बच्चा वाला क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज, कहा कि, सुनो क्या कहा, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। ए एंड बी टुगेदर कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन ए सर्टेन डेज। ठीक है ना? ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है ना? ए और बी मिलकर एक काम को एक सर्टेन डेज में एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ठीक, ओके। ए अकेले करे तो दोनों से जितना दिन दोनों करेगा ना, उसे 4 दिन अधिक समय लेता है। और बी अकेले करे तो बोलना मत आंसर अभी, है ना, कि दोनों से 9 दिन अधिक समय लेता है। तो ए और बी दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा। हो गया आंसर। ठीक है ना? लेकिन मैंने कुछ समझाया नहीं। क्या कर गया? बाउंस। आइए देखा, समझाता हूं, आप डरिएगा मत, कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है ना? क्वेश्चन ये है कि दोनों मिलकर एक काम को समाप्त करता है, लेकिन ए अकेले करेगा ना तो 4 दिन ज्यादा समय लेगा, क्योंकि दोनों मिलकर करेगा उससे तो ए अकेले करेगा ज्यादा दिन लेगा ना, तो ए 4 दिन अधिक समय लेता है और बी 9 दिन अधिक समय लेता है। बी 9 दिन अधिक समय, है ना, जितना दिन दोनों मिलकर करेगा ना उससे 9 दिन अधिक लेगा बी, है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो सुनिए, पहले वो डिटेल में बनाता हूं। ठीक है, देखिए जरूर, गौर से देखिएगा। माना कि दोनों मिलकर, यहां लिखता हूं, दोनों मिलकर काम को x डेज में करते हैं। कितना दिन में? वेरी गुड। ए अकेले करेगा तो x प्लस 4 लेगा, और बी अकेले करेगा तो x प्लस 9 दिन लेगा। यही ना? क्योंकि ए 4 दिन अधिक लेता है और बी 9 दिन अधिक लेता है दोनों से। किससे? दोनों जितना दिन में करेगा ना, ए उसे 4 दिन अधिक लेगा और बी उसे 9 दिन अधिक लेगा। ठीक, दोनों मिलकर हम कितने दिन माने हैं? x दिन। दोनों मिलकर कितने दिन माने हैं? x दिन। अब देखो बनाते हैं। देखो, ए करता है x प्लस 4 डेज में, बी करता है x प्लस 9 डेज में। अब ऐसे जैसे बना रहा हूं ना, वैसे कभी जिंदगी बनाना मत, लेकिन फिर भी जिंदगी की पहला कदम देख लीजिए। ए करेगा x प्लस 4 डेज में और बी करेगा x प्लस 9 डेज में। ठीक, तो काम कुछ मान लो, x प्लस 4 और x प्लस 9, ये क्या माने है? वर्क। क्या माने है ये है a करेगा x प्लस 4, यही ना, और यहां b करेगा x प्लस 9। ठीक है ना? a करेगा x प्लस 4 वर्क और b करेगा x प्लस 9 वर्क। a करेगा x प्लस 4 और b करेगा x प्लस 9। कोई दिक्कत नहीं ना? a करेगा x प्लस 4 और b करेगा x प्लस 9। ठीक है? तो ये एक दिन कितना काम करा? भाग दो,
x प्लस 9 और ये कितना करेगा x प्लस 4, ठीक है। दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा, इस समझ में आ रहा, बोल रहे हैं जो ये करता है इतना दिन में, ये इतना दिन में, एलसीएम लिया टोटल काम, यहां भाग देंगे तो ये आ जाएगा, यहां भाग देंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेगा 2x प्लस 13, एक दिन में करेगा 2x प्लस 13 एक दिन में, और दोनों मिलकर कितने दिन में करता है x दिन में। एक दिन में करेगा इतना काम तो x दिन में करेगा पूरा काम, कितना करेगा, अब पूरा काम कितना है, इतने के बराबर माने हैं, पूरा काम कितने माने हैं, इसके बराबर माने हैं, ठीक है ना। होल वर्क किसके बराबर माने हैं, इसके बराबर। एक दिन में करेगा इतना काम, एक दिन में करेगा इतना काम, ठीक है ना। तो एक दिन में करेगा पूरा काम, तो पूरा काम इतना हो गया, ये पूरा काम इस पूरे काम के बराबर हो गया, ये पूरा काम इस पूरे काम के बराबर हो गया, हाँ या ना। गुना करो 2x स्क्वायर प्लस 13x, और यहां गुना करो x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 4 इंटू 9। देखो 9 4 क्या हो गया, ये 13 13 हमेशा कट जाएगा, इधर ले आओ x स्क्वायर बराबर 4 इंटू, तो x बराबर डायरेक्ट आ गया रूट अंडर 4 इंटू, तो 9 चौको 36 मतलब 6, तो डायरेक्ट आ गया x। x किसके माने थे, दोनों मिलकर 6 दिन में करता, तुरंत आ गया a और b मिलकर 6 दिन में करेगा, हो गया आंसर। तो आपने क्या देखा यहां पर 4 और 9, ये कितना दिन अधिक लिया, 4 दिन अधिक लेता है, और ये कितना दिन अधिक लेता है 9 दिन, बस इसे गुना करके रूट लगा दो, 36 का 6, दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा न, फिर ऐसे नहीं, समझ में आया। यदि आपसे पूछे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा तो बस इतने ही, 4 9 36 का 6, हो गया आंसर। मेरे बात समझ में आया, फिर से समझाऊं, नहीं समझना, ठीक है, कभी जिंदगी में नहीं बनाना ऐसे, ठीक। बस दोनों मिलकर ये 4 और 9, ये 4 दिन अधिक लेगा, ये 9 दिन अधिक लेगा, 9 4 36, दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा, ये आंसर आ गया दोनों मिलकर। किसका आंसर है ये, दोनों मिलकर, ठीक। और यदि पूछे ए अकेले कितना करेगा तो 6 से 4 अधिक 10 दिन, बी अकेले करेगा तो 6 से 9 अधिक 9 अधिक तो 15 दिन, हो गया 10 और 15। ए और बी का बता देंगे। किसी भाई को तकलीफ, एक प्रयास करें भाई, है करें, लिखो ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in a certain days. A and B together complete a piece of work in a certain days. A and B together complete a piece of work in a certain days. A और B दोनों एक साथ मिलकर ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी टुगेदर कंप्लीट पीस ऑफ वर्क इन सर्टेन डेज। ए अकेले करे तो 8 दिन अधिक, और बी अकेले करे तो 18 दिन अधिक समय लेता है। ए अकेले करे तो 8 दिन अधिक, और बी अकेले करे तो 18 दिन अधिक समय लेता है। ए टेक्स 8 days more, A takes 8 days more, and B takes 18 days more than together complete the work. A takes 8 days more, B takes 18 days more than together complete the work. A अकेले करे तो 8 दिन अधिक, और B अकेले करे तो 18 दिन अधिक समय लेता है। ठीक है ना, ए अकेले करे तो
8 दिन अधिक, और बी अकेले करे तो 18 दिन अधिक समय लेता है। कोई दिक्कत? A alone takes 80 days more and B alone takes 118 days more than together complete the work। ठीक है ना? तो A and B together complete the work in। A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? A and B together complete the work in। A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा? इसका याद है ना? वेरी गुड। A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक। और इसी में A और B अलग अलग कितने दिन में करेंगे? बहुत अच्छा। A and B alone does the work in। ठीक है, A and B alone does the work in। ठीक है, A और B अलग अलग, A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन समाप्त करेगा? आ गया। A and B alone does the work in। ठीक है, A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? ठीक है, A and B alone does the work in। ओके, A और B अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? सबका आ गया? आ गया भाई। हमने कहा कुछ कहा? सबका आ गया भाई साहब? अब का भी आ गया? बहुत सारे आ रखा है। चलिए, सबका आ गया। कोई दिमाग तो नहीं लगा रहा है? कोई नहीं है? सबने ले आया? एक भाई सब नहीं लाए। ए भाई सब यहां देखिए, क्या आप खोपड़ी लगा रहे हैं? मैंने कहा था, अरे दोनों मिलकर करेगा, जरूर करेगा। कितना दिन में करेगा? क्या आपको तकलीफ है? अभी हल्ला नहीं करना। ए अकेले करे तो 8 अधिक लेगा, और बी अकेले करे तो 18 अधिक लेगा। हल्ला नहीं। एक क्वेश्चन लिखे फटाफट। अब इसे और कैसे घुमाएगा? पहले एक ऐसा ही सिंपल लिखवा रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। ठीक, लिखिए ए और बी। एक और दे रहा हूं भाई साहब, हल्ला नहीं। ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करते हैं। A and B together complete a piece of work in a certain days। A and B together complete a piece of work in a certain days। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को निश्चित दिन में समाप्त करता है। A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को एक निश्चित दिन में समाप्त करता है। लिख लिए? A and B together complete a piece of work in a certain days। ओके, लिख लिए? ए अकेले करे, सब तैयार हैं? ए अकेले करे तो 8 दिन अधिक। A alone takes 80 days more। A alone takes 80 days more and B alone takes 4.5 4.5 days more than together complete the work। A alone takes
8 days more, and B alone takes 4.5, 4.5 days, 4.5 days more than together complete the work. ठीक है ना? A अकेले करे तो 8 दिन अधिक, और B अकेले करे तो 4.5 दिन अधिक समय लेता. ठीक है? A अकेले करे तो 8 दिन अधिक, और B अकेले करे तो 4.5 दिन अधिक समय लेता. लिख लिए? A and B together complete the work in. तो A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन साथ करेंगे? वाह, ये रहा 6 है ना. A और B दोनों एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिन समाप्त करेंगे. ठीक. अब देखो इसी क्वेश्चन को और कैसे बोलेगा मालूम, बोलो, मैं दिखाता हूं. इन सबका आ गया होगा. क्या दोनों मिलकर 6 डेज आ रहा है? आया भाई. भगवान अब सबको भला करे, सबको भाई. 8 और 4.5 का मतलब 9/2 ही ना होता है. 9 4 36, 36 से कितना आएगा? 6. हो गया आंसर. ठीक. अब सुनो जी, देखो जी, 1 मिनट रुक जाओ जी. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. देखिए, अभी जो मैं सिखाने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक का सबसे इंपॉर्टेंट, लेकिन नर्सरी से भी नीचे लेवल का. ध्यान चाहते हो? देखो, कहा A और B दोनों मिलकर एक काम को एकदम शांति पूर्वक, इधर A और B दोनों एक साथ मिलकर एक काम को उतना ही दिन में समाप्त करते हैं जितना दिन में C अकेले समाप्त करता है. A and B together complete the work as much time C alone does the work. ठीक है ना? A and B together complete the work as much time C alone does the work. ठीक है ना? A और B जितना दिन में काम समाप्त करता है, C अकेले उस काम को उतना दिन में समाप्त करता है. ठीक है ना? यहां देखो भाई साहब, क्या कहा मालूम? A इस काम को करने में B से बोलेगा कुछ 5 दिन अधिक समय लेता है, जबकि C से 4 दिन. हाँ, ठीक है ना? इससे बोलेगा कम, इसको बोलता हूं ज्यादा. ठीक है? 4 दिन अधिक समय लेता है. यहां देखिए, बात नहीं कीजिएगा, आराम आराम से समझिएगा. ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? कहा कि A अकेले काम करने B से 5 दिन कम समय लेता है, 5 दिन कम, जबकि C से 4 दिन अधिक, C से 4 दिन अधिक समय लेता है. ठीक. फिर से बोलता हूं, A takes 5 days less than B and 4 days more than C to complete the work. एक काम को करने में B से 5 दिन कम समय, जबकि C से 4 दिन अधिक समय लेता है. ठीक. तो हमसे बोला कि A and B together या ABC alone, है ना? ABC अलग अलग कितने दिन समाप्त करेगा. ठीक. तो ध्यान से सुनना, सुनने के बाद फिर दोबारा सुनने कुछ बचता नहीं इस प्रश्न में, लेकिन इतना इजी है बनाने के बाद कि फिर अरे बच्चा वाला, है ना? कृपया बच्चों ध्यान दीजिएगा. ठीक है ना? देखो, मान लीजिए कि C अकेले काम को X डेज में करेगा, तो C X डेज में करेगा तो A और B दोनों भी X डेज में ही करेंगे, क्योंकि A और B दोनों मिलकर उतने दिन में करते हैं C करता है. ठीक.
ए और बी जितना दिन में करता है मिलके उतना दिन सी अकेले करता है। ठीक है भाई, तो मान लिया सी अकेले x डेज में करता है तो ए और बी भी क्या करेगा, x डेज में करेगा। ठीक, ओके। ए जो है सी x में करता है ना, तो x प्लस 4, और a के बदले में है x प्लस 4 लिख दो a के बदले में, और इस 5 को इधर ले आओ प्लस 5, तब b का कितना आ जाएगा, x प्लस 9। देखो ये जो x है वो c का भी है और a और b दोनों का भी है, तो इसका मतलब पता क्या हुआ, इसका मतलब है कि a दोनों से 4 दिन अधिक लिया और b दोनों से 9 दिन अधिक लिया, तो a और b दोनों मिलकर 6 दिन में करेगा। नहीं समझ में आया, कर बात मत करो तुम सबके पहले बनाना दो सर को, फिर समझेंगे बड़ा बनेगा, बड़ा बन चक्कर में छोटा बन गया, ये नहीं समझा। यहां देखिए, थोड़ा ध्यान से सुनो, कैसे, ध्यान से कान से सुनो, ठीक है ना। यहां देखो, क्यों बंद कर रहा है, यहां देखो, तैयार। देखो ये प्रश्न बड़ा ही इजी है, टेक्निकल है, जो समझ पाएगा टेक्निक को उसके लिए इजी है, नहीं तो दिमाग बिजी कर दे सचमुच। देखो कहा कि दोनों मिलकर उतने ही दिन में करता जितना दिन में सी अकेले करता है। ओके, तो सी मान लिया x दिन में करेगा, तो a और b भी, a जो है b से 5 दिन कम लिया जबकि c से 4 दिन, c का x मान लिया तो a का x प्लस, a का कितना हो जाएगा x प्लस 4, a का कितना हो जाएगा x प्लस 4, a का x प्लस 4 हो गया तो x प्लस 4 यहां लिख दिया a के बदले में, और माइनस आके प्लस 5 हो गया, तो b कितना हो गया x प्लस, b कितना हो गया x प्लस, तो इसका मतलब x बोलेंगे c का भी और x बोलेंगे दोनों का भी, तो a दोनों से कितना अधिक लिया और b दोनों से कितना अधिक लिया, तभी सिखाया था जितना अधिक लेता उतना गुना कर देते हैं। ये 4 दिन अधिक लिया और ये 9 दिन अधिक लिया, तो 9 चौके 36, समझ में आ रहा है ना। ये 4 दिन अधिक लिया, वही क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन मिलाओ ना दिमाग में उस बात को, है ना। ये 4 दिन अधिक लिया और ये 9 दिन अधिक, तो 9 चौके 36, दोनों मिलकर 36 दिन में, रूट 36 का 6 है ना, 6 दिन में करेगा। ठीक है ना, तो दोनों का आ गया, तो वही सी का भी आ गया 6 दिन। ए का पूछेगा तो 6 प्लस 4, ए करेगा 10 दिन में, बी का पूछे 6 प्लस 9 15 दिन में, और सी का पूछे तो 6 दिन में। हो गया ए बी सी सबका। क्या आपको हार्ड लगा हार्ड, तो एक ऐसा ही लिखो, फटाफट लिखे, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को उतना ही दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक काम को उतना ही दिन में समाप्त करते हैं जितना दिन में सी अकेले उस काम को समाप्त करता है। ए और बी दोनों मिलकर इस काम को उतना ही दिन में समाप्त करते हैं जितना दिन में सी अकेले समाप्त करता है। A and B together complete a piece of work. A and B together complete a work as much time C alone does the work. A and B together complete the work. A and B together complete the work as much time C alone does the work. ठीक है ना। A और B मिलकर जितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, A और B दोनों मिलकर जितने दिन में काम को समाप्त करते हैं, सी अकेले उस काम को उतना दिन में समाप्त करता है। ए और बी मिलकर इस काम को जितना दिन में समाप्त करते हैं, सी अकेले उस काम को उतना दिन में समाप्त करता है। ठीक, लिख लिए सब लोग। लिखें, ए काम को समाप्त करने में
बी से 10 दिन कम समय लेता है, बिल्कुल वही सेम क्वेश्चन दे रहा हूं। ए काम को पूरा करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, जबकि सी से 8 दिन अधिक समय लेता है। ए इस काम को करने में बी से 10 दिन कम समय लेता है, जबकि सी से 8 दिन अधिक समय लेता है। A takes 10 days less than B. A takes 10 days less than B. A takes 10 days less than B and 8 days more than C. A takes 10 days less than B and 8 days more than C to complete the work. ठीक है ना? A काम को खत्म करने में B से 10 दिन कम समय लेता है, जबकि सी से 8 दिन अधिक समय लेता है। लिखें तो ए बी सी तीनों अलग अलग काम कितने दिन समाप्त करेंगे? ए बी सी alone does the work in A B C alone does the work in A B C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? A B C alone does the work in A B C alone does the work in ठीक है? A B C अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक, ओके। ए बी सी अलग अलग इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ठीक है ना? कितना आ गया? आ गया, क्या बात है भाई। 20 30 12 20 30 12 ये बिल्कुल वही क्वेश्चन था ना। और ऐसे घुमा के दिया था कि चक्कर आ जाए, है ना भाई साहब? आया कि नहीं? कौन नहीं बोला? उठाए जरा अपना हाथ, आज बता ही देता हूं मैं। किसका नहीं आया? निर्दलीय पार्टी। यहां देखो, ए भी उतने ही दिन में करता है जितना सी अकेले करता है। ठीक, ए जो है बी से 10 दिन कम लेता है, जबकि सी से 8 दिन। मान लिया सी x दिन में करता है तो ए करेगा x प्लस 8, तो 10 ला के प्लस कर दो इधर। बी करेगा x प्लस, मतलब दोनों से 18 अधिक लिया, दोनों से 8 अधिक लिया, दोनों मिलकर इस काम को ये 8 अधिक लिया या 18 अधिक लिया, दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे? 12 दिन में। कितना दिन में? 12 दिन में। यस और नो? अब ये सी का आ गया, तो ए का पूछेंगे तो 12 और 8 20, और इसका बोलेंगे 12 18 30, और इसका कितना आ गया? 12। तो ए का आ गया 20, बी का आ गया 30 और सी का आ गया 12। 20 30 12। किसी भाई जा रहे हो क्या? तो जाओ, फुटो फटाफट।